हेलो मेरे प्यारे साथियों, लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त 19 अगस्त 2026 को जारी हो चुकी है। 1500 प्लस 250 यानी 1750 रुपये डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। 250 रुपये रक्षाबंधन का तोहफा है और शायद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि 2030 से और 2031 तक इन्होंने इस योजना को लागू करने का फैसला कर लिया है कि 2030-31 तक ये योजना जैसी है वैसे की वैसे लागू रहेगी। अब जो महिलाएं इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं वो आवेदन कैसे कर सकती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या वो आवेदन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। योजना का परिचय एवं वित्तीय अपडेट। 19 अगस्त 2026 को जारी 39वीं किस्त और आगामी 5 साल तक ये जो है योजना लागू रहेगी। चलिए आगे समझते हैं। देखो, रक्षाबंधन शगुन एवं 39वीं किस्त 1750 यानी कि 1550 रुपये हर महीने बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन इस बार 250 रुपये रक्षाबंधन से पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी कि हो चुके हैं। तो कुल ट्रांसफ़र राशि 39वीं किस्त की 1750 रुपये बैठ जाती है। 250 रुपये का फ़ायदा इस बार, और इसे बोला गया है रक्षाबंधन का शगुन यहाँ पर। ठीक है, चलिए देखो, नियमित मासिक राशि, ये आपको पता ही है कि नियमित मासिक राशि जो होती है वो 1500 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में आती हैं। रक्षाबंधन का शगुन 250 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। योजना विस्तार, कैबिनेट द्वारा योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगले 5 साल तक जिस तरह से बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आ रहे हैं उसी तरह से बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आते रहेंगे, और जो कोई त्यौहार आएगा जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ठीक है, उन सब पर 250 या जो भी प्रोत्साहन वो आपको दें बढ़कर आएंगे पैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं योजना के मुख्य लाभ। सबसे ज़्यादा योजना का मुख्य लाभ है क्या? देखो, पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 की सहायता मिलती है सीधे बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, त्योहारों पर, रक्षाबंधन और विशेष अवसरों पर अतिरिक्त शगुन राशि भी दी जाती है, जैसे कि रक्षाबंधन पर 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 से कम होने पर अंतर की राशि पूरी करना। चलो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं। देखो, योजना की पात्रता मानदंड, जिन महिलाओं ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और वो अप्लाई करना चाह रही हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है, कौन कौन पात्र हैं, कैसे आवेदन करना है, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो ज़रा नेक्स्ट में, तो योजना की पात्रता मानदंड, देखो सबसे पहले महिला जो है वो मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश में फॉर्म भर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे समग्र आईडी लगती है जो कि अदर स्टेट वालों के पास नहीं होती, मतलब परिवार आईडी लगती है मध्य प्रदेश की, समझ गए। और दूसरे स्टेट के लिए ये योजना बिल्कुल भी लागू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप वर्क करते हैं या किसी भी स्टेट में आप वर्क कर रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, निवास आपका मध्य प्रदेश का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो भैया आवेदक जो है, आवेदक महिला मूल रूप से मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी को महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं ना। वैवाहिक स्थिति, विवाहित यानी कि देखो आप शादीशुदा हों, विधवा हों, तलाकशुदा हों या परित्यागता महिलाएं हों, अविवाहित अपात्र यानी कि विवाहित हों जिनका विवाह हो चुका है, या बेचारी विधवा हो चुकी हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यागता महिलाएं हैं, उनके लिए तो ये योजना मिलेगी, लाडली बहना योजना। लेकिन वो महिलाएं जो अविवाहित हैं यानी कि शादी अभी नहीं हुई है, वो इस योजना में पार्टिसिपेट यानी कि फॉर्म नहीं भर सकती हैं। ठीक है, तो ये वैवाहिक स्थिति है, केवल वैवाहिक महिलाएं ही जिनका विवाह हो चुका है या फिर विधवा हों, तलाकशुदा हों या परित्यागता हों, फॉर्म भरकर इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अविवाहित महिलाएं इस फॉर्म को नहीं भर सकते, मतलब इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते। चलिए आगे देखते हैं। देखो,
जरूरी दस्तावेज एवं अपात्रता शर्तें देख लेते हैं कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं। सबसे पहले देखो, आधार कार्ड सबके पास होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट सबके पास होता है, फोटोग्राफ सबके पास होता है, साइन सबके पास होते हैं। बस यही चीज़ें आपकी लगने वाली हैं। समग्र आईडी और सदस्य समग्र आईडी ये सबके पास होती है, ठीक है, और यही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। पर एक चीज़ पे ध्यान देना है, आपका जो बैंक खाता है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए और डीबीटी चालू होनी चाहिए। इसके लिए आप सीधे बैंक जाएं और अपना अकाउंट चेक करवा लें कि मेरे अकाउंट में आधार सीडिंग हो हुई है या नहीं है, यानी कि ई-केवाईसी हो हुई है या नहीं है। अगर ई-केवाईसी हो हुई है तो सीधे आपके बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट पैसा भेज देगी, वरना पैसा रुक सकता। इसलिए बैंक अकाउंट आधार लिंक्ड और डीबीटी चालू होनी चाहिए, ठीक है। आप बोल देना बैंक में जाके, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो सीधे बैंक में जाना, बोल देना ई-केवाईसी कर दो। एक फॉर्म देगा भरने के लिए, एक फॉर्म भर के आप जमा कर देना फॉर्म को, और आपकी 72 घंटे के अंदर अंदर ई-केवाईसी चालू हो जाएगी। आप चेक कर सकते हो, चेक हो जाता, ठीक है। तो देखो यहीं पे लिखवाया गया कि परिवार की समग्र आईडी, सदस्य समग्र आईडी, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सबके पास होता। बैंक खाता, महिला का बैंक खाता होना अनिवार्य है जिसमें आधार लिंक और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चालू हो, ठीक है। अपात्रता, परिवार की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक होने पर परिवार में आयकर दाता सरकारी नौकरी होने पर लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आय ना हो और परिवार में अगर कोई गवर्नमेंट वर्कर है तो इसको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, आवेदन स्थिति और भुगतान कैसे चेक करें। आधिकारिक वेबसाइट देखो, सबसे पहले लाडली बहना योजना का पोर्टल पर जाएं, ठीक है, आवेदन भुगतान की स्थिति पर क्लिक करें, ठीक है, अपना आवेदन नंबर या सदस्य समग्र आईडी दर्ज करें, ओटीपी सत्यापन होगा। ये जो है उनका काम है, ठीक है, जन सेवा केंद्र वालों को। आपको क्या करना है, आधार कार्ड, समग्र आईडी, सदस्य समग्र आईडी, ठीक है, बैंक अकाउंट और, ठीक है, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, ठीक है, और फोटोग्राफ लेकर पहुंच जाना जनसेवा केंद्र पे। वो खुद भर देगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।